भाई जुनैद हत्याकांड आज एक आम जुनैद नहीं था, वो पूरी इंसानियत का जुनैद था और वो इंसानियत का जो खून इन भगवा गुंडों के द्वारा किया गया है। मैं और मेरा पूरा संगठन इसकी भरसक निंदा करता है। साथियों, जो पॉलिसियां आज मुल्क में इन भगवाकरण के लोगों ने लागू कर दी है, उससे निपटने के लिए पूरे देश के SC ST OBC और इनसे कन्वर्टेड माइनॉरिटी को एक होना होगा। एक उद्देश्य के लिए हमें लड़ाई लड़नी होगी और उद्देश्य है संविधान से भारत चले। जो संविधान हमारे बाबा साहब ने हमें दिया है उससे भारत चले। अगर उससे भारत चलेगा तो भारत के अंदर ना कोई जुनैद मारा जाएगा, ना कोई पहलू मारा जाएगा, ना ही किसी अखलाक का मर्डर होगा। साथियों, इन लोगों ने SC ST OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटी को इतना प्रताड़ित किया हुआ है। क्यों किया हुआ है? क्योंकि SC ST OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटी आज पिछड़े हो सकती नहीं। जब SC के ऊपर जुल्म होता है तो OBC का व्यक्ति सोचता है कि मेरे ऊपर नहीं हो रहा, होने दो। जब OBC के ऊपर जुल्म होता है इन लोगों के द्वारा तो SC का व्यक्ति सोचता है मेरे ऊपर नहीं हो रहा, होने दो। और जब मुसलमानों का कत्लेआम होता है तो SC और OBC दोनों सोचते हैं कि हमारे ऊपर नहीं हो रहा, मुसलमानों के ऊपर हो रहा है। SC ST OBC के जितने भी सब लोग यहाँ आए हुए हैं, मैं उनसे आह्वान करना चाहता हूँ कि मुसलमान तुम्हारे खून के भाई हैं। आप अपना DNA और मुसलमानों का DNA टेस्ट कराइए तो आपको पता लगेगा कि मुसलमान जो भारत में रह रहा है वो SC ST OBC से कन्वर्टेड है और उसका DNA पूरा 100% आपस में मैच करता है। इससे सिद्ध होता है कि भारत का मुसलमान SC ST OBC का भाई है, खून का भाई है। और आप लोगों को शर्म आनी चाहिए SC ST OBC के लोगों कि जब आपके भाई को सरेआम भीड़ में मार दिया जाता है, आपके ऊपर पसीना तक नहीं आता, जो तक नहीं रहती। आप कैसे मुल्क में रह रहे हैं जिस मुल्क ने समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित संविधान दिया। आज उस मुल्क में एक व्यक्ति को सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है कि उसका नाम समय सिंह ना होकर समयदीन है। इन लोगों को शायद ये पता नहीं है कि हम उस मेवात के वासी हैं जहां हम उस अनुसूचित जाति के लड़के को 3-4 पंचायतों ने निर्विरोध जनरल सीट से चुनाव जिता दिया। ये लोग ये नहीं जानते कि मेवात उस जमीन को कहा जाता है जिसने अपने मुल्क के लिए 500 लोगों को एक दिन में कुर्बान किया और फांसियां तक चढ़ाई। ये वो मेवात है जहां का एक अनुसूचित जाति का लड़का अगर अपने गांव की पंचायत से ये कह दे कि अब की बार मेरा सरपंच बनने का मन कर रहा है तो पूरा जनरल गांव, पूरा मुस्लिम गांव इकट्ठा होकर ये कह देता है कि अब की बार इस अनुसूचित भाई को सरपंच का मन है बना दो। और ऐसा हुआ। ये वो मेवात है। लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है अपने SC ST OBC के भाइयों को कि जो भगवा लोग, जो राष्ट्रीय षड्यंत्रकारी संगठन के लोग जिसको आप लोग RSS बोलते हो, वो लोग लगातार आपको हिंदू रूप की चादर उठा रहे हैं और हिंदू रूप की चादर में आप उड़कर अपने ही भाइयों का मर्डर कर रहे हो। आपको शर्म आनी चाहिए। अगर अभी तक नहीं जागे हो तो अब जाओ, समय आ गया है। अगर आप लोग कैडेट फॉर्म में रहोगे, बिखरे रहोगे तो अलग अलग जो पिटाई हो रही है साझा रूप से भी आपकी पिटाई होना तय है। मैं अपने सभी भाइयों को कहना चाहता हूं कि आज से ही इन लोगों के खिलाफ इतनी जोरदार मुहिम तैयार कर दो कि सभी SC के लोग, सभी ST के लोग, सभी OBC के लोग घर घर जाकर भाइयों को कहें कि मुस्लिमों आप हमारे खून के भाई हो, खून के भाई, और आपके ऊपर होने वाले जुल्मों को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। क्योंकि संविधान ने इस मुल्क के हर एक व्यक्ति को बराबर का हक और अधिकार दिया है। आज चंद लोग, आज 15% लोग 85% लोगों पर हुकूमत कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप लोग नासमझ हैं। आप लोगों को अपनी ताकत का एहसास नहीं है। आप लोग बटे हुए हैं और 6743 जातियों में बटे हुए लोग। अगर आप चंद लोगों से लड़ाई लड़ना चाहते हो तो कम से कम खून के लिए एक हो जाओ। अगर आप खून के लिए एक हो जाओगे तो साथियों मैं यकीन दिलाता हूं कि इस मुल्क पर राज भी तुम्हारा होगा और कोई जुनैद, कोई अखलाक, कोई दूसरा पहलू नहीं मारा जाएगा। अगर आप ऐसी सोच कर यहाँ आए हैं कि मुसलमान हमारे खून के भाई हैं,
मुसलमान इस देश का बासिंदा है। मुसलमान ने जब जब देश को जरूरत पड़ी अपनी आहुति दी, अपने प्राणों की बलि चढ़ा दी। लेकिन आज वही मुसलमान जिसको चंद साल पहले खान साहब कहकर बुलाया जाता था, इन लोगों ने उन लोगों को कटवा कहला दिया, इन लोगों ने उनको कटल्ला कहवा दिया। आपको दोबारा से खान साहब कहना होगा और अपना भाई बनाना होगा। मैं अपने ही शब्दों के साथ अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। बहुत खुश